सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए, जन्माष्टमी की विधि क्या है, जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए आदि जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बिल्कुल उनके अनुसार इस वीडियो को देखने से आप सभी के जन्माष्टमी से जुड़े हुए सभी संदेह मिट जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 8वें अध्याय में बताया गया है, जन्माष्टमी व्रत के पूजन, उपवास तथा महत्ववादी का निरूपण। तो एक बार श्री नारद जी भगवान श्री नारायण से पूछते हैं, भगवान जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए जिसे जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है तथा सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। महामुनि, यदि व्रत न किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है। जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा अभीष्ट फल प्राप्त होता है। प्रभु, उक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है, कैसे संयम करना चाहिए, उपवास अथवा पारणा पूजन एवं संयम का नियम क्या है, इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, सप्तमी तिथि को तथा पारणा के दिन व्रती पुरुष को अविष्यान भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए, यानी शुद्ध भोजन करके सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की वेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के अनंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण उसे संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूँगा। मनवादि तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्यक्रम करके सूतिकाग्रह का निर्माण करे, वहाँ लोहे का खड्ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करे, अनान्य अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची ला कर रखे। विद्वान पुरुष यत्न पूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करे जो दाय का काम करे। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ले। नारद जी जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुष्मांड आदि फल संग्रहणीय हैं, यानी यह सभी फल लेने चाहिए जन्माष्टमी में पूजन में। आसन, वसन, पाद्य, मधुपरक, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे और आचमन करके सुस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आह्वान करके वसुदेव देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी, षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्म, नक्षत्र, रोहिणी,
अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कंडेय मुनि, इन सब का आह्वान करके श्री हरि का ध्यान करें। मस्तक पर फूल चढ़ा करे विद्वान पुरुष फिर ध्यान करे। नारद, मैं सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो। इसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महात्मा संत कुमार को बताया था। ध्यान कुछ इस प्रकार है। मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आवा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर हैं तथा जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनुष्यगण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगेश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावें। समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रत का पालन करे और फिर षोडशोपचार अर्पण करे और गुरु मंत्र का उच्चारण करे। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप को जो भी मंत्र आता है उसका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा उपयोगी दातव्य द्रव्यों का दान करके व्रत के स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर, वृक्षों के बीच स्वरूप ये स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करे और पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको तीन तीन बार पुष्पांजलि दे। सुनंद, नंद और कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेषनाग, सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ पार्षदगण, इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करे। तदंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दे तथा जन्म अध्याय में बताई गई कथा का भक्तिभाव से श्रवण करे। उस समय व्रती पुरुष रात में कुश आसन पर बैठकर जागता रहे। प्रातःकाल नित्य संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करे भगवान नामों का कीर्तन करें। फिर नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण देव, व्रत काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है, यानी किस समय व्रत का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपया कीजिए कि व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है, अथवा उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है, इसलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करे। यह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विदा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए, यानी जिस दिन अष्टमी से पहले सप्तमी लग रही हो तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब की बार वर्ष 2023 में 6 सितंबर को सूर्योदय के समय
सप्तमी तिथि है तो 6 सितंबर को व्रत रखना उचित नहीं है। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विदा अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, जैसा कि अब की बार हो रहा है। 6 सितंबर को ही रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि है तो 6 सितंबर को व्रत ना करे जन्माष्टमी का, क्योंकि भगवान देव की नंदन अविध तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करनी चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गई है। वह मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारणा करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभीष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारणा न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा यानी जन्माष्टमी के व्रत के सिवा किसी दूसरे व्रत में रात को पारणा नहीं करनी चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाह्न काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि अब की बार 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि भी है और बुधवार भी है, लेकिन सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं है। सप्तमी विदा अष्टमी तिथि लग रही है, तो इस वजह से 6 सितंबर को व्रत ना करके 7 सितंबर को व्रत करना उचित है, क्योंकि 7 सितंबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि लग रही है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार और वैष्णव जन भी यही मानते हैं, विद्वान जन भी, कि सूर्योदय के समय ही जो तिथि प्रारंभ होती है पूरे दिन वही तिथि रहती है, तो इस वजह से 7 सितंबर को ही व्रत करें। जो ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के उपचार चढ़ाने तथा रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारणा ना करे। जैसा कि अब की बार जो 6 सितंबर को व्रत रखेंगे तो 7 सितंबर को सुबह 4:15 बजे तक जन्माष्टमी यानी अष्टमी रहेगी, तो व्रत का पारण नहीं हो सकता। इस वजह से भी 7 सितंबर को ही व्रत करना उचित है, अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 100 गुने फल का, यानी अगर हमें नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में व्रत की पारणा कर देते हैं तो 100 गुने फल का नाश होता है, और अष्टमी तिथि में व्रत का पारणा कर देते हैं तो 8 गुने फल का नाश हो जाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करें, यानी अष्टमी तिथि और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर ही व्रत की पारणा करें।
यदि मानिसा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। आदि और अंत के चार चार दंड को छोड़कर बीच की 3 पैर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिन आदि यानी प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या साय संध्या कहते हैं। शुद्ध जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन उसे दान में दे दे जितना से वे 2 बार भोजन कर सके, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक एक सहस्त्र यानी 1000 बार गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और उत्तम है। वत्सनार्थ मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब कुछ तुम्हें सुना दिया। यह थी जन्माष्टमी के व्रत के पौराणिक विधि। तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना उचित है। 6 सितंबर को बिल्कुल भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए और 8 सितंबर को नंदोत्सव भी जरूर मनाएं अपने गोपाल जी के, अपने ठाकुर जी के साथ में। और जन्माष्टमी के दिन रात्रि को गोपाल जी को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराए, हो सके तो दूध दही घी आदि से। और रात्रि में गोपाल जी को हल्के वस्त्र पहनाए और आटे की पंजीरी या धनिया की पंजीरी का भोग लगाए, क्योंकि उस समय गोपाल जी जन्म लेते हैं। तो हल्का खाना और हल्के वस्त्र ही उचित है। सुबह उन्हें उठाकर पालने में धुलाए और स्नान आदि कराए और हलवे का भोग लगाए। यह थी कुछ जन्माष्टमी से जुड़ी पौराणिक बातें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जन्माष्टमी की पौराणिक विधि को जान सके, किसी भ्रम में ना रहें। आप सभी को प्रेम भरी श्री राधे राधे।